अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा करेर। भागवत धर्म किसके लिए है? हमारा साधन शास्त्र किसके लिए है? अरे ज्ञानी तरे, पुण्यात्मा तरे, भगवत भक्त तरे, बात ठीक है, पापियों का क्या? धर्म यदि पापियों का उद्धार करने के लिए नहीं होगा, भगवान यदि पापियों को अपनाने के लिए सिद्ध नहीं हो गए, तो उस भगवान की महत्ता में ही कुछ खोट है। अरे ज्ञानी तो ज्ञान से तरेगा, योगी योगाभ्यास करके आगे बढ़ेगा। लेकिन जिसके जीवन में ज्ञान नहीं, जिसके जीवन में योगाभ्यास नहीं, जिसके जीवन में बहुत सारे ज्ञान के प्राप्त होने की कोई गुंजाइश ही नहीं, उनका उद्धार होगा अथवा नहीं होगा, प्रश्न यह है। जिस गीता का उल्लेख श्री महाराज ने किया, उस भगवत गीता में भगवान एक बात साफ साफ बतला देते हैं। अर्जुन कोई पापी हो, दुराचारी हो, दुराचारी से भी महादुराचारी है, यदि अपने दुराचारमय जीवन का त्याग करके वो परमात्मा की प्राप्ति की और आगे बढ़ता है, अथवा अपनी शक्ति के अनुसार साधन करना आरंभ कर देता है, पाप का पश्चाताप हुआ, पाप का त्याग किया, और उसके साथ और कुछ भगवान की भक्ति का साधन आरंभ हो गया। भगवान गीता में कहते हैं उसकी चिंता आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं। अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सा क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान प्रतिज्ञा करके कहते हैं, अर्जुन ध्यान रखना, मेरे भक्त का नाश होना संभव नहीं। यहां पापियों के उद्धार की बात नहीं है, ध्यान रखना। जिसको अपने पाप के सारे प्रसंगों का पछतावा हो रहा है, ये बात मेरे हाथ से नहीं होनी चाहिए थी, हो गई, लेकिन अब हो गई तो हो गई, अब मेरा भविष्य क्या है? भगवान की भगवत गीता की भूमिका का स्पष्टीकरण करते हुए श्री महाराज हम सभी लोगों को यही याद दिलाना चाहते हैं। आवश्यकता केवल अंतरंग में पश्चाताप पूर्ण परमात्मा के सामने याचना करने की है। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, दिखा कर
अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, 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 पीर हरो प्रभु, पीर हरो, पीर हरो प्रभु, पीर हरो, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। पीर हरो प्रभु, पीर हरो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, 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 पीर हरो प्रभु, पीर हरो, पीर हरो प्रभु, पीर हरो, पीर हरो प्रभु, पीर हरो। पीर हरो प्रभु, पीर हरो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। अपना प्रेम प्रदान करो। विनती यह स्वीकार करो। विनती यह स्वीकार करो। ज्ञानी को उतरने के लिए ज्ञान का आधार, योगी को उतरने के लिए कुछ मात्रा में योग का आधार, पतितों के लिए तो केवल भगवान की करुणा का आधार। महाराज का यह वाक्य, माझी हीरा देवा घरी गेली। मेरी हीराबाई भगवान के पास पहुंच गई। पाप त्याग पूर्वक, पाप के पश्चाताप के साथ, भगवत स्मरण से
आज से ही किसी भी जीव के उद्धार का आरंभ हो जाता है। द वेरी मोमेंट यू मेक अप योर माइंड फॉर दिस, पतित से पतित भी जीव को यह मानना अनावश्यक और गलत है कि पता नहीं अब मेरा तो जीवन ऐसा चला गया, अब क्या होगा ना। भगवान सबके लिए है। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। 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 सीताराम सीताराम भज प्यारे मन 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 सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्रीमद् भागवत के जिन श्लोकों का आधार लेकर के हम पहले दिन से चले हैं, तेनादीत श्रुतिगणा, भगवान उद्धव जी को बतलाते, उद्धव बताओ ना उन लोगों ने कहां वेदों का पाठ किया था रे। नोपासित महत्तमा, बड़े बड़े महापुरुषों की सेवा करनी चाहिए, कहां इन लोगों के द्वारा हुई रे। अव्रतास्तप्त तपसा, बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी चाहिए। अरे नहीं, सब लोगों से नहीं होती है तपस्याएं। सत्संगान मामुपागता तेनादीत श्रुतिगणाः नोपासित महत्तमाः। वेदों का अध्ययन, किसी प्रकार का योगाभ्यास, बड़े भयंकर व्रतादिकों का पालन, तीर्थादिकों में निवास, यह सब कुछ भी न होने पर भी किसी संत से एक मार्गदर्शन पाकर के जो जीव परमात्मा के चरण कमलों में शरणागत हो गया, केवल शरणागत हो गया, वो कौन है, कैसा है, कितना पापी है, यू प्लीज डोंट वरी। भगवान कहते हैं कितना पाप है,
उस पाप का नाश करने वाला मैं बैठा हूं ना। अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवत गीता में भगवान का अंतिम वाक्य यह है, मां शुचः, तुम चिंता मत करो, डोंट वरी, मैं बैठा। परमात्मा की सच्ची श्रद्धा अंतःकरण में जागृत हो गई हो और यदि निश्चय हो कि अब जीवन में भूले नहीं करेंगे, हृदय पश्चाताप से दग्ध होता हो और परमात्मा के चरण कमलों की वो शरणागति की भावना और मेरे ठाकुर मेरा संरक्षण अवश्य करेंगे, इतना सा हो, कोई यमराज भी आपका नुकसान नहीं कर सकता है। ध्यान रखना, वो जीव तरेगा तरेगा, तर करके ही रहेगा। पाप का हिसाब आप लगाते बैठो। हमारे श्री ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, ये बावलापन अंतःकरण में नहीं आना चाहिए कि मेरी भक्ति तो इतनी सी है, पाप तो इतना है, भक्ति तो इतनी सी है, पाप तो इतना है। महाराज कहते हैं, तृण अग्नि मेड़े समरस झाले, तैसे नामे केले जपता हरि। ढेर सारा कपास है, चिंगारी इतनी ही है। ढेर सारे कपास को एक चिंगारी का स्पर्श हो गया, एक चिंगारी, और भगवत कृपा का पवन बहा, पता नहीं चलेगा वो एक चिंगारी किस समय एक विशाल आग का रूप लेकर के सारे ढेर को जला देगी। परमात्मा की भक्ति की एक चिंगारी हमारे पाप की राशियों का दहन कर देती है। संत श्री गुलाब राव महाराज जगन मंगल इस प्रकार का कार्य निरंतर करते ही जा रहे थे, लेकिन ऐसे में उन्हें एक बात ध्यान में आने लगी। संसार को जितनी आवश्यकता है उतनी सेवा यदि करनी हो तो मुझे यहां से स्थलांतर करने की आवश्यकता है। और विशेष रूप से यह भावना उनके मन में इस कारण से आई, सत्यशोधक समाज के लोग उनके बारे में गलत धारणाएं बना करके उन्हें अपना बना करके कब्जा करना चाहते थे। महाराज स्वयं धर्म के पक्षपाती थे। महानुभाव मत का उन्होंने खंडन किया था, थियोसॉफी का उन्होंने खंडन किया था, ये सब तो चला ही था। लेकिन अब उनको ये लगने लग गया कि इससे अधिक कार्य की आवश्यकता है, स्थलांतर करना होगा। जाए कहां? महाराज के संपर्क में एक व्यक्ति इन दिनों कुछ अधिक मात्रा में थी, जमनाबाई नावाची एक माऊली प्रेमाची, राहणार होती अमरावतीची, ओळख झाली गुलाबची। जमनाबाई नाम की इस माताजी को लगता था कि कितना अच्छा हो जाए,
यदि ये गुलाब अमरावती में आकर के कुछ दिनों तक रहे, अमरावती में इसके आने का परिणाम यह होगा, अमरावती में जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ इसका संपर्क होगा, उन लोगों को पता चलेगा कि ये क्या चीज है। महाराज को भी आनंद होगा। जमुनाबाई ने कुछ समय के लिए महाराज वहां पर पधारे, इस प्रकार का प्रस्ताव रखा। महाराज ने कहा मैं भी आना चाहता हूं। महाराज मेरे यहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं, कुछ लोग आकर के बैठ सकते हैं, आपकी कथा प्रवचन उसका श्रवण वे कर सकते हैं। महाराज को और कुछ चाहिए नहीं था। महाराज अमरावती के लिए प्रस्थान किए। घर का त्याग तो पहले ही कर दिया था। घर का त्याग करने के पश्चात भी महाराज का माधान में निवास था, वरगराव मास्टर के घर पर था, और भी प्रसंगोपात तक कहीं महाराज रह लेते थे। भोजन तो उनका कभी इसके घर पर है, कभी उसके घर पर है, कभी उसके घर पर है। इसी प्रकार एक साधु का जैसा जीवन वैसा उनका जीवन हो गया था। लेकिन थे माधान में, प्रवास के लिए जाते थे उतना ठीक है, बाकी फिर लौट करके माधान आ जाते थे। हाँ, एक बात जरूर है, जा रहा हूं ताऊ जी ऐसा कहकर के महाराज जिस दिन उस घर को त्याग करके निकले, महाराज ने पुनः अपने जीवन में उस घर में प्रवेश नहीं किया। जिस घर को त्यागा उसको सदा के लिए त्यागा। इसके पश्चात हम देखेंगे रघु जी ने बहुत प्रयास किया महाराज को वापिस लाने के लिए। महाराज ने कहा नहीं। लेकिन वो अगली बात है। महाराज इस समय अब माधान से अमरावती के लिए स्थलांतरित हो गए। जमुनाबाई के घर पर थोड़ा सा लोगों का अधिक आना जाना रहता भी था। लोगों को बैठा करके उनके साथ बातचीत अच्छी तरह से की जाए, इस प्रकार की घर की व्यवस्था भी थी। प्रसंगोपात महाराज अब वहां पर नियमित रूप से कथा कहने लगे, ज्ञानेश्वरी का प्रवचन करते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं। कदी सांगत भागवत पुराण, कदी ऐकवीत रामायण, कदी गीते से गुणगान, श्रोते ऐकती गोड़ी ने। लोग प्रेम से श्रवण करते। कभी महाराज ज्ञानेश्वरी बोलते, कभी अमृतानुभव की बात करते। इसका परिणाम यह हो गया, उनकी कीर्ति की सुगंधी सर्वत्र फैलने लगी। अमरावती वैसे भी विद्वानों का गांव, शहर होने के कारण वैसे भी पढ़े लिखे लोगों की संख्या वहां पर अधिक थी। विद्वानों का वह शहर था, और महाराज की कीर्ति का सुगंध जब वहां पर फैलने लगा तो उनके संपर्क में जो लोग विशेष रूप से आए, हरिभाऊ केवले, वासुदेवराव मुळे मास्टर, ये उनमें वहां के लिए प्रधान है। ये सब बुद्धिमान और बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। उनके सामने महाराज जब बोलते हैं तो अब महाराज के बोलने के विषयों का विस्तार होता गया। पहले भगवान के भक्ति की बात करते, दर्शन शास्त्र की बात करते,
आवश्यकता होने पर योग की बात करते। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के इस शहर में आने के पश्चात महाराज संस्कृति के अनेक विषयों का उहापोह करना आरंभ कर देते हैं। और यह उहापोह उन्हें इसलिए भी करना पड़ता है कि अनेक श्रोता उन्हें प्रश्न पूछते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछने वाला कैसा भी प्रश्न पूछे, ये उसको सर्वदा अनुमति होती थी। पूछने वाले सभी केवल विद्वान नहीं थे, अंग्रेजी शिक्षा के अभिमानी थे। यह धारणा उनके मन में पक्की हो गई थी कि जो जो अंग्रेजी में लिखा गया है वो प्रमाण, यद्यत साहेबोक्तम तत्त प्रमाणम। साहब ने बोल दिया ना, अंग्रेजी में कहा है ना, प्रमाण अगदी खरं। इतना ही था नहीं, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपने पहराव के लिए भी उनके मन में एक न्यूनगंड का संचार हो गया था, आत्मग्लानि की भावना। पोशाक करना तो अंग्रेजों जैसा करना, भोजन की स्टाइल अंग्रेजों जैसी होनी चाहिए, भाषा अंग्रेजी तो अंग्रेजी है। पाश्चात्यांची वेशभूषा, पाश्चात्यांची तोंडी भाषा, साऱ्यांच्या मनात एकच आशा सुधारणा झाली पाहिजे। सब लोगों के मन में एक ही बात जम गई थी कि हमारा देश बिगड़ा हुआ है, हमारा देश पिछड़ा हुआ है, हमारा देश अनाड़ी लोगों का देश है, इस देश की कोई परंपरा नहीं, इस देश में ज्ञानवान कभी जन्मा ही नहीं। हमारे उद्धार के लिए तो परमात्मा ने इन अंग्रेजों को भेजा है। इसलिए जितने जल्दी हम अंग्रेजी भाषा को आत्मसात करेंगे, उनके पहराव को आत्मसात करेंगे, उनके जीवन की शैली को आत्मसात करेंगे, उतना हमारा कल्याण, उतने हम धन्य। अरे यही तो करना था मैकॉले को। दूसरे दिन के व्याख्यान में हम लोगों ने जो देखा था, इस देश में शिक्षा की जो पद्धति लाई गई थी उसका उद्देश्य यह था, और सभी लोग इसके लिए बलि चढ़ते गए। जिन लोगों के साथ महाराज का पाला पड़ा, प्रायः ये सब पढ़े लिखे लोग ऐसे थे। सबके मन में एक बात तो पक्की थी, जैसे बड़े बड़े दार्शनिक विदेश में हुए, अरे कांट हुआ, हेगेल हुआ, स्पाइनोजा हुआ, बड़े बड़े अनुसंधान करता हुए डार्विन जैसे, वैसे हमारे यहां पर कौन हुआ? नाम सुनते हैं हम, व्यास हुए, वाल्मीकि हुए, नारद मुनि हुए, ये सब तो उन लोगों के नाम हैं। जो तपस्वी रहे होंगे, भोले भाले भावुक रहे होंगे, लेकिन ज्ञान कहां है इन लोगों में? इस अहंकार को धारण किए हुए लोगों के झुंड जब इस छोटे बाल बृहस्पति गुलाब को सुनने लगे तो उनको एक एक झटका मिलने लगा, एक एक धक्का लगने लग गया, क्योंकि ये छोटा सा गुलाब
केवल भागवत नहीं कहता था, केवल राम कथा नहीं बोलता था, केवल भगवत गीता नहीं बोलता था, साथ साथ ये भी बोलता था कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है वो सब इतना गलत है। कोई डार्विन की थियरी सामने लेकर के आता, डार्विन ने अपना सिद्धांत संसार के सामने रखा। हिज थियरी ऑफ इवोल्यूशन, जीव की उत्क्रांति होती गई और उत्क्रांति के अंतर्गत वैसे पहले अमीबा था, अमीबा से और कुछ बना, आगे चल करके बंदर बने, फिर धीरे धीरे कालक्रम में बंदरों की पूंछें छोटी छोटी होती गई, नष्ट होती गई और बंदरों के वंशजों के रूप में मैं नहीं, ये मेरे मन में अभी इसलिए आ गया कि हम जहां पढ़ते थे वहां पर, मैं तो ये वाङ्मय बहुत पहले से पढ़ता आया हूं, इसलिए इस इवोल्यूशन थियरी के बारे में मेरा हमारे एक अध्यापक जी के साथ ही आर्गुमेंट हो गया पढ़ने के दिनों में। आखिर ये आर्गुमेंट समाप्त कहाँ हुआ, न वो सुनने को तैयार न मैं सुनने को तैयार। वो तो यही कहते थे कि हमारे पूर्वज तो बंदर ही थे। आखिर मैं ये कह करके बैठा कि सर आपके पूर्वज बंदर हो सकते थे, मेरे पूर्वज ऋषि थे, मेरे पूर्वज बंदर नहीं थे। हम बंदरों की संतानें नहीं है, हम ऋषियों की संतानें हैं। और महाराज इसके लिए अपने सामने आने वाले व्यक्ति के लिए जो प्रश्न रखते थे वे बड़े महत्वपूर्ण होते थे। निसर्गाने निर्माण सर्वकाही, निसर्ग करतो उत्क्रांति ही, उत्क्रांति सा अंत नाही, सतत चालू राहणार। उत्क्रांति में ऊपर ऊपर जाना है, निरंतर प्रगति करने की बात है। महाराज कहते भैया ये बताओ उत्क्रांति के पश्चात अपक्रांति है कि नहीं, पुनः ह्रास होता है कि नहीं। वो कहता नहीं। तो फिर अब हम बंदर से आदमी बन गए, अब आगे क्या बनने वाले हैं। जैसे पूंछ हमारी चली गई, अब और क्या क्या जाने वाला है। झालाधरी का अपक्रांत उत्क्रांति ठहरते ही शांत। अच्छा, यदि उत्क्रांति के पश्चात अपक्रांति होनी हो तो उत्क्रांति शांत हो गई, वह रुक गई, और नहीं होनी हो माने उत्क्रांति चलती रहने वाली हो, अपक्रांति नहीं होनी हो, तो हम में और क्या परिवर्तन होने वाला है बतलाओ। एक दो तीन चार महाराज इस प्रकार के उसके सामने प्रश्न खड़े कर देते हैं और फिर भारतीय विचार रखते हैं। जैसे महाराज ने पहले थियोसॉफी का खंडन किया, उसी प्रकार डार्विन की इवोल्यूशन थियरी का खंडन महाराज ने किया। ये हम देख रहे हैं 100 वर्ष पहले की बात। आपको अभी की बात बतला देता हूं। आज की घड़ी में अमेरिका में कोई भी ये डार्विन की थियरी पढ़ता नहीं। इट्स आउटडेटेड थियरी इन यूएस। हमारे भारत में पढ़ाई जाती है।
डार्विन की थियरी उसका एक अनुमान, इसी दृष्टि से उसको देखा जाता है, सिद्धांत के रूप में उसका स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे यहां उसी को सिद्धांत के रूप में आज भी पढ़ाया जाता है। इसका अर्थ क्या है? संत श्री गुलाबराव महाराज 100 वर्षों पूर्व जिन बातों को बोलते थे, हमारे देश की शिक्षा पद्धति आज गुलाबराव महाराज से 100 वर्ष पिछड़ी हुई है। यही बात मटीरियलिज्म के बारे में, सब कुछ जड़ है। महाराज अपनी न्याय पद्धति से उसके सामने प्रश्न खड़े करते हैं। अब ये महाराज का जो डार्विन का खंडन करना, स्पेंसर का खंडन करना, पाश्चात्य विचारधाराओं में जो जो भी हमारे लिए प्रतिकूल है उन सारी बातों का खंडन करना, ये जब लोग सुनने लगे तब तो लोगों के दिमाग हिल गए। पहले लोगों को लगता था कि ये भागवत की कथा करते हैं, दानेश्वरी कथा करते हैं, हाँ कभी कभी कविता भी लिखते हैं, कीर्तन भी कर लेते हैं, वहां तक तो ठीक था। अब ये डार्विन का क्यों बोलने लग गए, और अब ये हेगेल के बारे में क्यों बोलने लग गए, अब स्पेंसर का खंडन कैसे करने लग गए। इसका परिणाम ये हो गया कि महाराज के पास अधिक सुबुद्ध वर्ग आकर के श्रवण करने के लिए बैठना आरंभ हो गया। महाराज के पास जितना सुबुद्ध वर्ग आकर के बैठता, महाराज का बोलना उससे ऊंचा हो जाता। और विशेष बात यह है कि यह सारा साहित्य आज भी उपलब्ध है। चाहे दर्शन शास्त्र का प्रश्न है, चाहे विज्ञान का प्रश्न है, चाहे आयुर्वेद का प्रश्न है, चाहे योग का प्रश्न है, स्थिति ऐसी हो गई, महाराज के सामने प्रश्न आया और उनको उत्तर सूझा नहीं, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बस अंतिम बात, एक व्यक्ति ने महाराज से पूछा, महाराज ये सारी बातें आपको आती कैसे हैं? महाराज ने कहा, अरे सच्ची बात यह है, जिस दिन श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने मेरे मस्तक पर अपना करकमल रख दिया, उस दिन सारे के सारे शास्त्र मेरे सामने अनावृत हो गए। और वे कितने अनावृत हुए? महाराज लोगों से लोग ग्रंथ पढ़ते थे, महाराज सुनते थे, महाराज बोलते थे, लोग ग्रंथ लिख लेते थे। ये सब तो होता था, लेकिन ये सारी लीला लगती है। जिन ग्रंथों को उन्होंने कभी देखा ही नहीं, जिन ग्रंथों को उन्होंने कभी पढ़ने का प्रश्न उठता ही नहीं, ऐसे ग्रंथ उनके बुक में कैसे आ जाते हैं? एक समय की बात, प्रवास में महाराज नागपुर गए थे और बोलते बोलते महाराज एकदम कुछ लोग बोल गए। श्रोता सुबुद्ध थे। एक श्रोता ने कहा, महाराज आप ये कहां के श्लोक बोल रहे हैं? महाराज ने कहा, अरे ये है ना, ये नारद पांचरात्र के श्लोक है। अच्छा, महाराज वैसे तो चालाक थी, चालाकी की एक बात हम लोगों ने कल देखी थी। महानुभावों का खंडन करने के लिए महाराज ने अपनी ओर से ही कुछ अभंग लिख दिए और ज्ञानेश्वर मणे कर दिया। तो लोगों को यह भी आशंका आ जाती कि कहीं महाराज स्वयं संस्कृत में श्लोक तुरंत बोल करके और हमारे मुंह तो बंद नहीं कर रहे हैं। अच्छा, श्रोता नागपुर के, उन्होंने कहा, ये श्लोक कहां के? महाराज ने कहा, ये श्लोक नारद पांचरात्र के हैं।
वो ग्रंथ कहां है महाराज? महाराज ने कहा वो ग्रंथ, उसकी बहुत थोड़ी प्रतियां हैं, दक्षिण में तो थोड़ा सा है, बाकी अपने देखो महाराज की प्रज्ञा देखो, मुझे वो बतानी है। एक प्रति उसकी मथुरा में है, महाराज बैठे नागपुर में, बोल रहे कि उसकी वैसे कुछ प्रतियां हैं वो दक्षिण भारत में हैं, एक प्रति मथुरा जी में है। अब यदि ये कहते हैं कि अपने यहां पर तो कोई प्रति नहीं है, तो बात से छुट्टी हो जाती। लेकिन महाराज ने कहा हां, अपने नागपुर में भी एक प्रति है। तो सबको अच्छा लगा। महाराज ने कहा अपना जो भोसला ग्रंथालय है ना, उसमें वो पुस्तक है। अब लोग भी जरा ज्यादा ही चिकित्सक थे, किसी ने कहे जाकर क्या, देखो वहां पर है क्या। एक आदमी को भेजा गया, वहां का जो ग्रंथपाल था, लाइब्रेरियन, उसने अपनी लिस्ट निकाल करके देखी, ये पुस्तक तो हमारे पास नहीं है, लिस्ट में नहीं है ना। वो आ गया, नहीं है महाराज। महाराज ने कहा अरे पागल, उस ग्रंथपाल से कहो कि ऊपर के खाने में अमुक अलमारी के पास हो जाए और उसके पिछले खाने में जो पुस्तकें रखी हैं उसमें से 5 नंबर की पुस्तक निकाले। नागपुर के लोग ज्यादा ही बुद्धिमान हो गए। ग्रंथपाल से कहा भाई ये देखो, ये अलमारी, इस अलमारी का ये खाना, इधर से 5वीं पुस्तक, जरा कौन सी निकालो तो। ग्रंथपाल वहां पर गया झल्लाता हुआ, उसे वो पुस्तक निकाल करके दी। कहा देखो ना, मैं बतलाता हूं ना, ये वो पुस्तक नहीं है ना। क्या नाम लिखा है देखो, दिखा ले जाकर के आपके महाराज को। वो लोग पुस्तक लेकर के आए महाराज के पास। महाराज ने तो कुछ और ही पुस्तक है, आप जो बोल रहे वो पुस्तक नहीं है। महाराज ने कहा कैसे अंधे हो तुम? अंधे महाराज थे, ऐसा लोगों को लगता। महाराज ने कहा कैसे अंधे हो तुम? अरे उस पुस्तक के छोटे होने के कारण उस ग्रंथपाल ने क्या किया है पता है? 3 पुस्तकों का बाइंडिंग एक कर दिया है। उसमें से पहली छोड़ दो, अंतिम छोड़ दो, बिचली पुस्तक कौन सी है उस बाइंडिंग में देखो। बिचली पुस्तक निकालते हैं नारद पांचरात्र, वही नहीं। ये प्रज्ञा कहां से आई? महाराज सिखाते भी हैं कि ये जिसको प्राप्त करना है उसको क्या करना चाहिए। और इसके लिए महाराज भगवान पतंजलि का बहुत उपयोग करते हैं। पतंजलि योग शास्त्र केवल सामान्य स्वास्थ्य को प्राप्त कराने वाला शास्त्र नहीं है। जो स्वयं शब्द के ऊपर धारणा करेगा, शब्दात्मक जितनी ज्ञान राशि है वो सारी की सारी उसके लिए अनावृत हो जाएगी। ये उसका मूल सिद्धांत है। शब्द गुणकम आकाशम, शब्द आकाश का गुण है। आकाश की धारणा आकाशस्थ समस्त शब्दों को अपने पास खींच लाती है। और अभी के शब्द नहीं,
प्राचीन शब्द भी, क्योंकि शास्त्रों का सिद्धांत है शब्दों नित्यः, एक बार उच्चारण किया गया शब्द कभी नष्ट नहीं होता, शब्दों नित्यः। इसलिए कभी किसी ने कहीं पर भी जो कुछ कहा होगा अथवा लिखा होगा वो सारा इस अंतरिक्ष में है। आज की भाषा में बोलूं तो WWW, वर्ल्ड वाइड वेव्स के रूप में वो है। अब कहां से उसको कैसे खोज करके अपने पास लाना, रिसीव कैसे करना, ये सारा योग शास्त्र का विषय है। महाराज कहते हैं इसमें चमत्कार नहीं है, महाराज कहते हैं ये हमारे वैदिक ऋषियों का विज्ञान है। और महाराज कहते हैं कि हमारे आर्य वैदिक ऋषियों ने जो जो कुछ कहा है वो पूरा का पूरा एक एक अक्षर सत्य है। ये मैं अपने जीवन की बाजी लगा करके आपके सामने प्रमाणित करने के लिए आया हूं। भारतीय संस्कृति में इतने आत्मविश्वास के साथ ऋषियों का समर्थन करने वाला कोई महात्मा अन्य दिखता नहीं। महाराज के ज्ञान का और उनके वैभव का यह प्रकाश निरंतर बढ़ता जा रहा है। कल फिर देखेंगे क्या इस प्रकाश के आलोक में हम लोगों को मिलता है। राधा कांत भगवान की जय।